हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है आप लोगों के? आई होप, मेरी आशा है कि आप सभी के हाल चाल बढ़िया ही होंगे। दिस इज द निखिल कुशवाहा। वेलकम टू लेट्स स्टडी। लेट्स स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे जो आपके सीटेट ऑनलाइन एग्जाम हुए थे। सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-2023 को जो सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किए गए थे, उनके हम इस वीडियो सेशन में ऑनलाइन एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आई होप यह वीडियो सेशन आपको पसंद आएगा। अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं या हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी पर पहली बार आए हैं या फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी के माध्यम से आप सभी लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो के अपडेट्स टाइम से मिल सकें, आप तक पहुंच सकें। अगर वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट 2023 के क्वेश्चन पेपर जो आपके 28 दिसंबर 2022 में आपका जो सीटेट का पेपर होता हुआ था, सीटेट पेपर 2। तो हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट पेपर 2 का, जो आपका 28 दिसंबर 2022 को कंडक्ट किया गया था। इस वीडियो में हम लोग एसएसटी के 60 क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस करेंगे। और एसएसटी के 60 क्वेश्चन में से आपके 30 क्वेश्चन होंगे आपके कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन होंगे आपके पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड्स, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये है आपका 28 दिसंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर। ठीक, ये है आपका 28 दिसंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर। तो हम लोग डिस्कशन करेंगे। आपका पहला क्वेश्चन है, आपका मैचिंग के फॉर्म में दिया गया है, आपको बताना है कि करेक्ट कॉन्टेक्स्ट, आपको बताना है कि कौन सा दिल्ली का रूलर रूलर है जो मेडिवल पीरियड में दिल्ली पर राज शासन किया था। तो आपका मैचिंग है, इधर आपके रूलर दिए गए हैं दिल्ली के और आपके यहाँ पे सन दिए गए, यानी ईयर दिए गए कब तक मेडिवल पीरियड में किस रूलर ने दिल्ली पर राज किया। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। 32 प्राचीन तमिलनाडु में डैश की बस्तियों के उर कहते थे। तो क्या कहते थे? आपके खेतिहार या फिर किसानों। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। ठीक, चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है, मैचिंग के फॉर्म में दिया गया, आपको मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान करना है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, उत्तराधिकारी की सदायत का प्रथा का अर्थ है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आपका आंसर होगा सभी पुत्रों के बीच विरासत का विभाजन। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। ठीक, चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। मराठी में लिखे भक्ति गीतों को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? आपके अभंग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। ठीक, चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। अब आपकी स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना है कि एसएसटी के अकॉर्डिंग जो आपका सिलेबस है, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको एसएसटी का पूरा पूरा सिलेबस, जितना भी कॉन्सेप्ट है एसएसटी का, जितना भी कंटेंट आपका है एसएसटी में, तो आप लोगों को आना चाहिए, तभी आप लोग कर पाओगे क्वेश्चन, और क्वेश्चंस के आंसर आप लोग दे पाओगे। इसमें से आपको बताने की सही स्टेटमेंट कौन सी है। दिया गया कि मौजूदा महाराष्ट्र में से नए संतों के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एदरसन, और ए और बी दोनों सही है। ठीक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, कौन सही सुमेलित है। आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है, यानी कि सही मैच कौन करता है, कौन सा जो मैचिंग है आपकी कौन सी करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 37 में
आपके सारे सही होंगे। ठीक, ए बी सी और डी। इसीलिए ये जो आपका होगा बोनस मार्क्स क्वेश्चन होगा। ठीक, बोनस मार्क्स क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि दिया गया क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल होता है आपके बेवड़ में? ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, आपका वो दिया गया है, कथन दिया गया है, आपको बताना है कि कौन सा सही विकल्प है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दोनों ए और बी सही है और बी ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका एजर्सन रीजन दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग एजर्सन रीजन तभी कर पाओगे जब आपके जो सब्जेक्ट होते हैं सीटेट के पेपर वन, और चाहे सीटेट पेपर वन हो चाहे आपका सीटेट पेपर टू है, जब तक आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आप लोग एजर्सन रीजन यानी कि कथन और कारण वाले क्वेश्चंस आप लोग नहीं कर पाओगे। इसीलिए आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी आप लोग क्वेश्चंस के आंसर दे पाओगे जो आपके एजर्सन और रीजन है। तो दिया गया है, एजर्सन दिया गया, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बचपन में रोजमर्रा की जिंदगी में जातिगत पक्षपात झेला था। तो ये बिल्कुल सही है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में पढ़ाते थे, ये बिल्कुल सही है। लेकिन जो आपका रीजन है सही एजर्सन की जो व्याख्या नहीं करता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। ठीक, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। फिर आपका एजर्सन और रीजन दिया गया है। तो एजर्सन दिया गया है कि ईवी रामास्वामी ने भूतपूर्व मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। तो बिल्कुल सही। उन्होंने ऐसा लोगों को समाज में जातिगत भेदभाव के खिलाफ संघर्ष कराने के लिए किया। तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन जो आपका रीजन है वो आपका सही एजर्सन का व्याख्या नहीं करता, यानी कि सही एक्सप्लेनेशन नहीं देता है। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 42 है। दिया गया है कि किसने जिन्ना के दो राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आपका आंसर होगा मौलाना आजाद ने। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 43 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, केवल सेकंड आपका सही नहीं है। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपकी स्टेटमेंट दी गई, आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो क्वेश्चन नंबर 44 में आपको होगा एदरसन, जो आपका स्टेटमेंट ए है वो गलत होगा, लेकिन बी आपकी सही होगी। ठीक, ऑप्शन नंबर फोर्थ। देखिए, दिया गया भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेना रखने की अनुमति थी। बिल्कुल नहीं थी। भारतीय शासकों को ईस्ट इंडिया कंपनी को भुगतान करना पड़ता। तो ये आपकी स्टेटमेंट जो होगी ये आपकी सही होगी। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताना है कि सही युग्म पर विचार कीजिए। आपका ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। ठीक, जियोग्राफी से क्वेश्चन है, आपको बताने के सही सुमेलित है कौन सा हो। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, केवल दो। ठीक, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। ठीक, दिया गया कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा केवल जली बाग से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका एजर्सन रीजन दिया गया है। आपको एजर्सन और रीजन दोनों पढ़ने हैं और सही विकल्प पर टिक करना है। ठीक, तो देखिए, कथन में दिया गया, अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 47 का आपका जो एदर्सन है बिल्कुल सही है। दिया गया है, विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का एक चौथाई है। ये बिल्कुल सही है। लेकिन आपका जो रीजन है वो
सही व्याख्या नहीं करता है एंडरसन की, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। दिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर 48। दिया गया कि जब हम भारतीय शहर से जापान की राजधानी टोक्यो 130 डिग्री 45 मिनट पूर्व की यात्रा करते हैं, तब हम कितने घंटे अर्जित करेंगे या गंवाएंगे? शहर तक पहुंचने के लिए लगने वाले आवश्यक समय को हम नजरअंदाज कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आपका आंसर होगा लगभग आपको 4 घंटे गंवाएंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। आपको बताना है कि महासागरिक पर्पटी के मुख्य खनिज हैं। तो कौन कौन से आपके खनिज होंगे इसमें? आपका मैग्नीशियम और सिलिका होंगे आप। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। ठीक, यानी कि महासागरीय पर्पटी के मुख्य खनिज हैं आपके मैग्नीशियम और आपका सिलिका। ठीक, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। दिया गया है कि एक व्यक्ति ने किसी क्षेत्र का दौरा किया और वहां उसे बांज एस बीच के पेड़ तथा फीजेंट मोनाल पक्षी मिले। उनसे निम्नलिखित में से किस वनस्पति क्षेत्र का दौरा किया होगा? तो क्वेश्चन नंबर 50 का आपका आंसर होगा शीतोष्ण पर्णपाती वन, यानी कि टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। दिया गया है कि किसी क्षेत्र में बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है, तो कहाँ पर मिलती है आपकी, किस जोन में, किस क्षेत्र में? तो क्वेश्चन नंबर 51 का आपका आंसर हो जाएगा टुंड्रा क्षेत्र, यानी कि टुंड्रा रीजन। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर, यानी कि टुंड्रा रीजन में यानी टुंड्रा क्षेत्र में बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 51 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 52। दिया गया है एजर्सन और रीजन। दिया गया है कि महासागर का जल लवणीय या खारा होता है। बिल्कुल सही, महासागर के जल में बड़ी मात्रा में घुले हुए लवण होते हैं। बिल्कुल सही। जो आपका एजर्सन है और रीजन दोनों सही है, और आपका रीजन जो दिया गया है एजर्सन की सही व्याख्या करता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। ठीक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, आप लोग एजर्सन रीजन के एजर्सन रीजन के जब क्वेश्चन जो आपके आएंगे, चाहे आपके सीडीपी में हो, चाहे मैथ साइंस में हो, चाहे आपकी ईवीएस में हो, चाहे आपके एसएसटी में हो, चाहे आपके हिंदी और इंग्लिश में हो, जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं आएंगे अपने सब्जेक्ट के, जो आपके सीटेट पेपर 1 और सीटेट पेपर 2 में आते हैं, तो आप लोग क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाओगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपसे, आप सब लोगों को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके सब्जेक्ट के, जो आपके सीटेट पेपर 1 और सीटेट पेपर 2 में आते हैं, तभी आप लोग एजर्सन रीजन के आंसर दे पाओगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है आपका। आपको बताना है कि पवन के निक्षेपण को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? लोएस। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। ठीक, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। दिया गया है कि जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं? तो आप उसको कहते हैं डेल्टा। क्या कहते हैं? डेल्टा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है, आपको कैरेक्टरिस्टिक दी गई है फॉरेस्ट की, यानी कि वनों के प्रकार की पहचान आपको बतानी है कि कौन सा ये वन है। ठीक, लक्षण दिए गए हैं वन के, आपको बताना है कि ये कौन से वन के प्रकार की पहचान है। तो क्वेश्चन नंबर 55 में आपके कुछ लक्षण दिए गए हैं वनों से रिलेटेड, तो आपको बताना है कि कौन सा वनों के प्रकार की पहचान है, कौन से वन किस प्रकार के वन दिए गए हैं, तो कौन सा विकल्प आपका सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 55 का आपका आंसर होगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, यानी कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक, यानी कि जहाँ पर सालों भर वर्षा होती है। बिल्कुल सही, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के लिए रोजवुड, आबनूस, महोगनी इस प्रकार के वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष हैं। ये वन भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंधित
के पास पाए जाते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक, चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है, अब आपको बताना है कि सतत विकास का अर्थ। क्वेश्चन नंबर 56 आपको बताना है सतत विकास का अर्थ क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 56 का आपका आंसर होगा सभी तरह के संसाधनों का संरक्षण करना, केवल आवश्यकता अनुसार उपयोग करना तथा भविष्य के लिए बचाना। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। ठीक, चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। दिया गया कि चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया निम्न में से किस खनिज के अग्रणी उत्पादक देश हैं। तो यानी कहाँ पर इसका लीडिंग प्रोड्यूसर होता है, यानी कि कौन सा उत्पादक देश है, क्या उत्पाद करता है इसका। ठीक, तो किस खनिज के अग्रणी उत्पादन यानी उत्पादक करता है। तो क्वेश्चन नंबर 57 का आपका आंसर होगा टिन का। टिन का उत्पादन करता है, यानी कि टिन का प्रोड्यूसर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक, यानी कि चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया में टिन, यानी कि जो आपका लीडिंग प्रोड्यूसर है, यानी कि जो खनिज है आपके कौन सा है, टिन खनिज के अग्रणी उत्पादक देश है। ठीक, किसके लिए, टिन के लिए। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58 है आपका, सीढ़ी नुमा खेती में जमीन के छोटे टुकड़ों के किनारों को ऊपर उठा दिया जाता है ताकि डैश। तो क्वेश्चन नंबर 58 का आपका आंसर होगा पानी टुकड़ों के भीतर रुका रहे। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स अब आप आगे बढ़ते हैं। आप दिया गया है कि अब आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 59 में आपको दिया है एक बाजार में पक्की दुकानें हैं वे होती हैं। तो आपकी जो दुकानें होती हैं जिनके पास शहर पंचायत और नगर निगम का लाइसेंस होता है। एक बाजार में पक्की दुकानें वे दुकानें होती हैं जिनके पास शहर पंचायत और नगर निगम का लाइसेंस होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें होगा, ये सही होगा, जहाँ के कर्मचारी नियमित होते हैं। जो 10 वर्ष से अधिक समय से खुली हुई है, बिल्कुल गलत, इसका कोई सेंस ही नहीं है यहाँ पर। जो मुख्यतः बड़े शहरों में होती है, इसका भी कोई सेंस नहीं है यहाँ पे, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए और बी आपका सही होगा। ए और बी किस ऑप्शन में सही है, ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक, केवल ए और बी ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। यानी कि एक बाजार में पक्की दुकानें भी होती हैं जो जहाँ के कर्मचारी नियमित होते हैं और जिनके पास शहर पंचायत और नगर निगम का लाइसेंस होता है। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है आपका, दिया गया है कि नगर निगम में चुने गए सदस्यों को हम क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 60 का आपका आंसर होगा पार्षद, यानी कि काउंसलर्स। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। ठीक, चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को कौन नियुक्त करता है। तो कौन नियुक्त करता है, आपका राज्यपाल, यानी कि गवर्नर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। ये आपका पॉलिटी से क्वेश्चन था, राजनीतिक विज्ञान से। तो चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है आपका, एजर्सन रीजन टाइप क्वेश्चन दिया गया है। अब आपको बताना है कि दिया गया है आपका इसमें कि कर्ज किसानों के विपदा का मुख्य कारण बन गया है, बिल्कुल सही। जिसके बोझ से दबकर कई किसानों ने आत्महत्या तक कर ली है, बिल्कुल सही है आपका। छोटे किसानों को बीज, खाद और कीटनाशक जैसे सामानों को खरीदने के लिए साहूकारों से कर्ज लेते हैं, जिसे कई बार किसान चुका नहीं पाते, बिल्कुल सही। और जो आपका रीजन है वो आपका सही एक्सप्लेनेशन करता है एदरसन का। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 62 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एदरसन और रीजन दोनों सही है। और जो आपका एदरसन की आर क्या है, जो एदरसन है रीजन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। ठीक, चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63, दिया गया है कि भारत में किस तरह के श्रम को कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। अब आपको बताने कि नीचे दिए कूटों में से सही विकल्प का चुनाव करें। तो क्वेश्चन नंबर 63 में केवल आपका बेगार। ठीक, तो 63 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 केवल ए। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 आपका दिया गया कि भारत में सरकार के एक से अधिक स्तर होने की मुख्य वजह है। तो क्या वजह है इसकी, आपके समुदायों की बड़ी संख्या। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका
राइट आंसर। ठीक, चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है, अब आपको स्टेटमेंट दी गई है तो आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट रूढ़िवादिता को पोषित करती है। तो क्वेश्चन नंबर 65 का 65 में आपको दिया गया है, कुछ कथन दिए गए हैं। अब और आपको बताना है कि कौन सा कथन रूढ़िवादिता को पोषित करता है। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 65 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर होगा, जिसमें ए सी और डी, यानी कि लड़कियों की तुलना में लड़के एक बेहतर स्काउट लीडर हैं। तो ये आपका फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 65 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक, ए सी और डी, यानी कि लड़कियों की तुलना में लड़के एक बेहतर स्काउट लीडर बनते हैं, यानी कि ये जो कथन है आपका, जो स्टेटमेंट है, रूढ़िवादिता को दर्शाता है। और दिया गया है लड़कियां सौम्य, कोमल और अच्छी देखभाल करने वाली होती हैं, यह भी आपका रूढ़िवादिता को दर्शाता है। लड़के दबंग और उग्र होते हैं, तो ये भी आपका होगा रूढ़िवादिता को पोषित करता है, यानी कि रूढ़िवादिता को दर्शाता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए, सी और डी करेक्ट होगा। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 65 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। तो चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है पॉलिटी से, राजनीतिक विज्ञान से। दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से भारत की संसद बनाते हैं। तो सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन लोग भारत की संसद बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 66 का आपका आंसर होगा राज्यसभा, लोकसभा और आपका राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए, बी और डी किसमें, ऑप्शन नंबर फोर्थ में, इसीलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को डैश होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 67 का आपका आंसर होगा किसी एक धर्म को समर्थन नहीं देना। ठीक, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। यानी कि जिसमें दिया गया है ना कि भारतीय संविधान के अनुसार एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को किसी भी एक धर्म को समर्थन नहीं देना चाहिए। सारे सारे जितने भी धर्म हैं सभी धर्मों को बराबर रखना चाहिए, यानी कि बराबर दर्जा देना चाहिए और बराबर सम्मान करना चाहिए धर्म का। ठीक, चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है, दिया गया है क्वेश्चन नंबर 68। दिया गया कि भारत के पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, निम्नलिखित में से कौन सा इस बात की बेहतर व्याख्या करता है। जिसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो आपका ए और बी दोनों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है, और हो सकता है दोनों भी सही हो सकते हैं और दोनों भी गलत हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 68 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यानी कि ये जो आपका ए है, ए कथन वो आपका सही है, बाकी बी का आपका गलत है, यानी केवल ए सही है आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। ठीक, चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। दिया गया है कि किसी समुदाय के गेटोआइडेशन की प्रक्रिया का नतीजा होता है डैश। तो क्वेश्चन नंबर 69 का आपका आंसर होगा उसका बाकी समाज से अलगाव। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। ठीक, चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। दिया गया कि फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने को जीविकापार्जन के अधिकार के रूप में देखने की एक तरफ निम्नलिखित में से क्या एक कदम है। तो क्वेश्चन नंबर 70 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने के लिए शहरों के कुछ इलाकों को तय किया जाना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। ठीक, चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है, अब आपका एडर्सन रीजन क्वेश्चन दिया गया है क्या। क्वेश्चन नंबर 71 है आपका एडर्सन रीजन टाइप क्वेश्चन। एडर्सन और रीजन दिया गया है कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में अनेक काल्पनिक एवं वास्तविक दोनों वृत्तांत होने चाहिए। तो ये आपका एदर्सन क्या है, सही है। वृत्तांत अधिगमकर्ताओं को विचारों व संसाधनों को समझने में सक्षम बनाते हैं तथा अंत निरीक्षण को प्रोत्साहित करते हैं, बिल्कुल सही। और जो आपका रीजन है सही व्याख्या करता है आपका एदर्सन की, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर, यानी कि एदर्सन और रीजन दोनों सही है। और जो आपका रीजन है एक ही सही व्याख्या करता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका
राइट आंसर। ठीक, चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 दिया गया। अब आपके कुछ क्वेश्चंस आते हैं सोशल स्टडी के पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन। तो दिया गया कि स्कूली स्तर पर सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के आधारभूत उद्देश्य को विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए, और आपको बताना है कि विकल्प का सही चयन करना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 72 में जानकर और तार्किक बनना बिल्कुल सही, पेशेवर बनना और आपका सामाजिक रूप से सक्रिय बनाना। तो ऑप्शन नंबर ए, बी और डी आपका सही होगा। किसमें ए, बी और डी सही? आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 72 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। ठीक, चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है दिया गया क्वेश्चन नंबर 73 दिया गया कि विद्यार्थियों को मुगल प्रशासन के कर्मियों की विविध भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्वों को समझाने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 73 का आपका आंसर होगा भूमिका निभाना, यानी कि रोल प्ले। ये आपका एसएसटी का पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन है जो आपके 28 दिसंबर 2022 के ऑनलाइन एग्जाम में पूछे गए थे। आपके एसएसटी में 15 कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस आए थे और आपके 30 क्वेश्चन जो थे वो आपके थे कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन, और आपके बाकी जो 30 क्वेश्चन थे वो आपके थे पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है दिया गया है कि विद्यालय के सदस्य के साथ अगर सरकार के संसदीय रूप की व्याख्या की जाती है जहां प्रधानाचार्य प्रधानमंत्री है एवं वरिष्ठ शिक्षक मंत्री परिषद है, या विद्यालय कर्मचारियों के लिए कौन सा उपयुक्त सादृश्य होगा। तो क्वेश्चन नंबर 74 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, कार्यपालिका। ठीक, ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 दिया गया है कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा का आरंभ पशु मवेशी चारागाह के लिए भूमिका से संबंधित मामलों पर चर्चा के लिए इकट्ठा हो रहे हैं या एकत्रित हो रहे हैं लोगों की घटना पर चर्चा द्वारा करती है। वह निम्नलिखित में से किस पर संभावित रूप से चर्चा कर रही है। तो क्वेश्चन नंबर 75 का आपका आंसर होगा पंचायती राज। ठीक, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। अब आपका वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है एसएसटी का पेडागोजी क्वेश्चन का। दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 76 में दिया गया है कि कक्षा में अगर कोई विषय आवेगपूर्ण परिचर्चा को उत्पन्न करता है तब एक शिक्षक से क्या अपेक्षित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 76 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, शिक्षक को ऐसे मामलों पर परिचर्चा परिपक्वता से करानी चाहिए ताकि स्वतंत्र विचारों के साथ सरल रूप से चर्चा की जा सके। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। ठीक, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 76 के लिए। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 दिया गया कि एक सामाजिक विज्ञान शिक्षा की भूमिका और जिम्मेदारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। तो क्वेश्चन नंबर 77 में आपका बी और सी आपका सही होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। ठीक, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स अब आप आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है आपका कक्षा में जेंडर भूमिकाओं पर चर्चा करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किन पर अधिक केंद्रण करना चाहिए। तो अब आपको उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 78 में आपका केवल सी सही होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड दिया गया है कि यह दर्शाने के लिए एक सामाजिकरण हर जगह एक जैसा नहीं होता, केस स्टडीज का प्रयोग किया जा सकता है। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79 दिया गया कि लैंगिक बराबरी की समझ को बेहतर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से उदाहरण कक्षा में चर्चा के दौरान दिए जा सकते हैं, सही विकल्प चुनें। तो इसमें आपका सुल्तान का स्वप्न कहानी, मताधिकारी आंदोलन और आपका महिलाओं को अपनी पसंद के कपड़े पहनने का अधिकार। तो बी, सी और डी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। ठीक, चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80
दिया गया है कि एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपनी कक्षा में भेदभाव के लिए विषय पर चर्चा करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन से उदाहरण चर्चा के लिए उपयुक्त होंगे? तो क्वेश्चन नंबर 80 में आपका ए और बी आपका सही होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बचपन के अनुभव और ओम प्रकाश वाल्मीकि की पुस्तक जूठन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा, जिसमें ऑप्शन नंबर ए और बी आपका राइट है, इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए फ्रेंड्स अब आप आगे बढ़ते हैं। दिया गया है क्वेश्चन नंबर 81। दिया गया कि भेदभाव के संप्रत्य का परिचय देने के पश्चात एक माध्यमिक स्तर की सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को निम्न सामाजिक स्तर के लोगों द्वारा अनुभव किए जाने वाले भेदभाव की समीक्षात्मक जांच में संलिप्त करना चाहती है। तो आपको बताने की निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां उनकी पाठ योजना में स्थान पा सकती हैं? तो क्वेश्चन नंबर 81 में आपका जो ऑप्शन होगा वो आपका सही होगा केवल ऑप्शन नंबर ए और सी, यानी कि दिए गए विषय पर वाद विवाद का आयोजन करना और भेदभाव से संबंधित अखबार के लेखों को इकट्ठा करना या एकत्रित करना। तो ऑप्शन नंबर ए और सी, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। ठीक, चलिए फ्रेंड्स अब आप आगे बढ़ते हैं। आपका एलर्सन रीजन टाइप क्वेश्चन है। दिया गया है कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की भूमिका पर निम्नलिखित कथन है। जो एल्डरसन और रीजन को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। दिया गया कथन एल्डरसन दिया गया किसी आर्थिक व सामाजिक मुद्दे पर एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को बहुल दृष्टिकोण की समझ होनी चाहिए, और ये बिल्कुल सही है आपका एल्डरसन, आपका सही कथन सही है आपका। दिया गया है कारण, दिया गया रीजन, दिया गया है कि गरीबी तथा जातिगत भेदभाव जैसे मुद्दों की कई तरीकों से व्याख्या करने की जरूरत पड़ सकती है। तो ये आपका जो आपका रीजन है वह आपका सही है, और जो रीजन है आपको सही व्याख्या करता है एडल्सन की, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। ठीक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स अब आप आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। दिया गया है आपका स्टेटमेंट दिया गया है एजर्सन और रीजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 दिया गया है कि माध्यमिक मिडिल स्तर के उपरांत विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान के विषय के अंतर्गत कई अन्य उप विषयों का अध्ययन करने की जरूरत होती है और यह पाठचर्या के भार को बढ़ाता है। बिल्कुल सही। सामाजिक विज्ञान में पाठचर्या भार के लिए मुख्य कारण यह है कि जिस तरह में जिस तरह से स्कूली बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम सामग्री का विकास किया गया है वह बहुत गम्य नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 83 में आपका जो रीजन है वो आपका गलत होगा, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 83 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि जिसमें एदर्सन सही है लेकिन रीजन आपका गलत है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। ठीक, चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है। दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसको सामाजिक विज्ञान की कक्षा में द्वितीयक स्रोत की तरह माना जा सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 84 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अकबरनामा पर लेखों के संपादित संकलन। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर, यानी कि अकबरनामा पर लेखों के संपादित संकलन। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। अब आपकी मैचिंग दी गई है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 85 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 से आपको दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अनुप्रयोग पहलू का आकलन करते हैं? जिसमें से आपको बताना है कि कौन सी जो व्याख्या है, कौन सा जो कथन है आपका सही है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 86 में आपका बी सही होगा, सी होगा और डी आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। दिया गया है कि आर्थिक गतिविधियां और गैर आर्थिक गतिविधियों के बीच एक अंतर लिखिए, उपयुक्त उदाहरण दीजिए। दिया है कि प्रत्यक्ष कर क्या है, उदाहरण दीजिए। और कोई ऑप्शन नंबर 4 डी में दिया है। दिया गया है कि दक्षिणी एशिया में कई देश में शासन के संघीय तंत्र नहीं है, व्याख्या कीजिए। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर होगा, जिसमें
ऑप्शन नंबर बी, सी और डी आपका राइट आंसर होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। दिया गया है आपको, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न शिक्षार्थियों के केवल तथ्यात्मक ज्ञान का आकलन करते हैं? तो इसमें से केवल ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि जलवायु और मौसम की परिभाषा दीजिए और भारत में मुख्य मौसम कौन कौन से हैं। ठीक, तो यही आपका शिक्षार्थियों के केवल तथ्यात्मक ज्ञान का आकलन करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब आप लोग आगे बढ़ते हैं। दिया गया क्वेश्चन नंबर 88, दिया गया आरटीआई एक्ट 2009 के अनुसार आकलन प्रक्रमों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो इसमें से आपकी जो आवश्यकता होती है बच्चों का सार्वजनिक विकास और आपका अगला है क्रियाकलाप खोज एवं अन्वेषण द्वारा सीखना। और अब आपका अगला क्वेश्चन है बाल स्नेही और बाल केंद्रित रीति में सीखना। तो बी, ए, सी और डी आपका राइट आंसर होगा, जिसमें ए सी डी, ए सी और डी आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 दिया गया, आपको बताना है कि विद्यालयों में आकलन निम्नलिखित में से कारणों से किया जाता है, उपयुक्त विकल्प का चयन करना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 89 का आपका आंसर होगा ए, बी और डी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, बी और डी आपका राइट आंसर होगा। ए में दिया गया विद्यार्थियों को उनकी अधिगम संबंधी उपलब्धियों को प्रमाणित करने के लिए विद्यार्थियों द्वारा जिन अधिगम संबंधी कठिनाइयों का सामना किया गया है उनको समझने के लिए। ठीक, और डी में आपका दिया गया अधिगम संबंधी कठिनाइयों से बढ़ने के लिए तरीकों और साधनों का पता करने के लिए। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 89 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ए, बी और डी, जिसमें आपके ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका आखिरी क्वेश्चन है एसएसटी पार्ट का, सीटेट पेपर 2 के लिए, जो आपका 28 दिसंबर 2022 को कंडक्ट किया गया था सीबीएसई के द्वारा। दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न मुख्यतः सामाजिक विज्ञान के अधिगम निष्कर्ष, तदनुभूति, समीक्षा और संवेदनशीलता के विकास हेतु योग्यता का विकास का आकलन करते हैं? जिसमें से क्वेश्चन नंबर 90 में आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा और ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। बी में दिया कि भारत के ऐतिहासिक स्थानों की सुरक्षा करना अत्यंत दुष्कर होता जा रहा है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? सत्यापित कीजिए। ठीक, सॉरी, आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी दिया गया भारत के गांव गांव के एक बड़े बाग के एक बच्चे कुपोषित हैं और व्याख्या कीजिए। इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका 90 का आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। ठीक, तो फ्रेंड्स, आई होप आपको यह वीडियो सेशन पसंद आया होगा, पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा। हमने सीटेट के ऑनलाइन एग्जाम के केवल एसएसटी पार्ट के क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरीके से डिस्कस किए और समझे। जो ऑनलाइन एग्जाम डिटेल में समझे, जो आपके ऑनलाइन एग्जाम 28 दिसंबर 2022 को सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किया गया था। और यह क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो लोग टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आपका एसएसटी सब्जेक्ट यानी कि सोशल स्टडीज, सामाजिक विज्ञान और शिक्षा शास्त्र सब्जेक्ट पूछा जाता है टीचिंग एग्जाम में। जो लोग टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही मददगार साबित होगा। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो उनके लिए हेल्पफुल रहे और बहुत ही मददगार साबित हो। और हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप तक सभी लेटेस्ट एजुकेशन के वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सकें। अगर मन में कोई डाउट हो तो डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आई विल ट्राई माई बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियोज। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे सीटेट एग्जाम का नेक्स्ट सेक्शन या नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टीचिंग एग्जाम। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।